घटना हुई। अंजलि, इसमें चूंकि कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया था, लेकिन एक याचिका और दायर की गई थी, एक तो डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर जिस पर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हम एनटीएफ का गठन करेंगे, दूसरी मांग थी याचिका में ये कि न्यायिक जांच हो। क्या इस मसले पर भी कोर्ट कुछ कह सकती है? देखिए, अपनी तरफ से कोर्ट ने आज जो आदेश अभी तक लिखवाया है उसमें ये बातें स्पष्ट कर दी हैं कि सबसे पहले जो नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिनके सदस्यों के नामों की घोषणा भी कर दी गई है, जिसमें कैबिनेट सेक्रेटरी भारत सरकार भी शामिल रहेंगे, केंद्रीय गृह सचिव भी इसके मेंबर रहेंगे, और इसके अलावा डॉक्टर्स फ्रेटर्निटी से जुड़े कई अहम नाम भी इस पूरी टास्क फोर्स में हैं। तो सबसे अहम ये हो जाता है कि 3 हफ्ते दिए गए हैं इस टास्क फोर्स को अपनी अंतरिम रिपोर्ट देने के लिए, और उसके बाद 2 महीने में जो है वो फाइनल रिपोर्ट ये टास्क फोर्स सौंपेगी। इस टास्क फोर्स का मुख्य काम होगा किस तरह से अस्पतालों में सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, अलग अलग ये सब, क्योंकि डॉक्टर्स फ्रेटर्निटी से जुड़े बहुत सारे इसमें बड़े बड़े नाम जो हैं शामिल हैं। एम्स दिल्ली के डायरेक्टर शामिल हैं, निमहंस बेंगलुरु की जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वो शामिल हैं, वाइस एडमिरल डॉक्टर आरती सरीन इसमें शामिल हैं। तो ये बड़े बड़े नाम हैं जो तमाम लोगों से बातचीत करके उनके सुझावों के आधार पर क्या कुछ इस टास्क फोर्स की ओर से सजेशंस दिए जाते हैं, उसको लेकर 3 हफ्ते के अंदर एक अंतरिम रिपोर्ट देगी और उसके बाद एक फाइनल रिपोर्ट सौंपी जाएगी। जहां तक बात करें इस मामले में न्यायिक जांच की या जो अभी तक जांच की प्रक्रिया रही है उसमें जो असंतुष्ट बातें हैं, तो सबसे पहले सीबीआई से जो है वो स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है, जो 22 अगस्त तक उसको सबमिट करनी है। इसके साथ ही साथ 22 अगस्त तक कोर्ट ने यह भी कहा है कि किस तरह से अस्पताल में तोड़फोड़ हुई है उसकी भी स्टेटस रिपोर्ट जो है वो सौंपी जाए। तो इन तमाम चीजों का स्टेटस सुप्रीम कोर्ट के बाहर से इस वक्त हमारे संवाददाता अरविंद सिंह भी जुड़ चुके हैं। जब ये पूरा मामला कोर्ट में चल रहा था और जब पक्ष सामने रखा जा रहा था, कोर्ट की तरफ से सवाल पूछे गए, अरविंद वहां पर मौजूद थे। अरविंद, जरा विस्तार से बताइए कि कोर्ट की तरफ से और क्या कुछ टिप्पणी की गई है, क्या कुछ सवाल पूछे गए हैं और कैसे चाहे पश्चिम बंगाल की पुलिस हो उसकी कार्यशैली पर भी बिना अभी देखिए नाम लिए सवाल खड़े हुए हैं, क्योंकि उस क्राइम सीन को सुरक्षित ही नहीं रखा गया। अस्पताल की उस मेडिकल कॉलेज की लापरवाही तो सामने आई ही, लेकिन घंटों बीतने के बाद पुलिस जब वहां पर पहुंची तो पुलिस भी उस क्राइम सीन को सुरक्षित नहीं रख पाई जहां पर यह सब कुछ हुआ, जिससे बड़े से बड़े क्राइम के साथ भी जस्टिस, क्राइम होने के बाद जस्टिस नहीं किया जा सकता, दिया ही नहीं जा सकता, क्योंकि सारे एविडेंस, सारे सबूत लगभग नष्ट कर दिए गए। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने इस घटना पर चिंता जाहिर की है और साथ ही जो पश्चिम बंगाल सरकार है उसके रवैये पर सवाल खड़ा किया है। सबसे बड़ा सवाल कोर्ट का इस बात को लेकर के था कि आखिर इस मामले में जब ये बात साफ थी कि मर्डर का केस था तो फिर इसे सुसाइड की शक्ल देने की कोशिश क्यों की गई। कोर्ट ने कहा कि ऐसी रिपोर्ट है जिसमें ये बताया गया है कि शुरुआत में इस घटना को सुसाइड की शक्ल देने की कोशिश की गई, घर वालों को डेड बॉडी को नहीं देखने दिया गया। कोर्ट ने सवाल ये भी किया कि जब ये मर्डर का साफ तौर पर केस था तो एफआईआर दर्ज करने में इतना विलंब क्यों हुआ। साथ ही कोर्ट का सवाल इस बात को लेकर के भी था कि राज्य सरकार से इस बात की उम्मीद की जाती है कि इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद वो राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को बहाल रखे, लेकिन जिस तरीके से हजारों की भीड़ हॉस्पिटल परिसर के अंदर आती है, तोड़फोड़ करती है, क्राइम सीन को डिस्टर्ब करती है, ये कहीं ना कहीं राज्य सरकार की जो कानून व्यवस्था की स्थिति है उस पर सवाल खड़े करता है। कोर्ट ने इसको लेकर के भी सवाल पूछे और कोर्ट ने कहा कि ये समझ से परे है कि ऐसी सरकार जिससे उस वक्त उम्मीद की जाती है कि वो क्राइम सीन को डिस्टर्ब ना होने दे, उसने कैसे तोड़फोड़ की इस घटना को होने दिया, कैसे इस मामले में पुलिस को भनक नहीं लगी। ये सवाल सुनवाई के दौरान जो एसजी तुषार मेहता है उन्होंने भी उठाया और खुद कोर्ट ने भी इस बात को सुनवाई के दौरान भी टिप्पणी की और अपने आदेश में भी इस बात को दर्ज किया कि राज्य सरकार इसको रोकने में नाकाम रही है। इसके अलावा कोर्ट ने इस बात पर भी कहा कि हम इस बात को लेकर भी चिंतित हैं कि राज्य सरकार अपनी ताकत का इस्तेमाल उन प्रदर्शनकारियों पर कर रही है जो कि शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा इतनी बड़ी घटना हुई है, लॉयर लॉबी है, वकील लोग हैं, डॉक्टर लोग हैं जो इस बात को लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मीडिया वहां से रिपोर्ट कर रहा है, घटना की क्रम की जो रिपोर्टिंग है उसकी कर रहा है। ऐसे में पश्चिम बंगाल सरकार पावर का मिसयूज ना करे, उन लोगों पर इस्तेमाल न करे, शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। कोर्ट ने नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया है जिसके जो 14 सदस्य हैं उनके नाम अगर आप चाहें तो मैं बता देता हूं जिसमें शामिल रहेंगे, और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कोर्ट ने अपनी तरफ से गठन किया है। उसमें रहेंगे वाइस एडमिरल आरती सरीन, डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी, डॉक्टर एम श्रीनिवास, डॉक्टर जो एम्स के हैं, डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति हैं, डॉक्टर गोवर्धन दत्त पुरी हैं, डॉक्टर सौमित्र रावत हैं, प्रोफेसर अनीता सक्सेना है, डॉक्टर पल्लवी सप्ले हैं, इसके अलावा डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव हैं और इसके अलावा 4 एक्स ऑफिसो मेंबर हैं जो कैबिनेट सेक्रेटरी है भारत सरकार, केंद्रीय गृह सचिव, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव, चेयरमैन नेशनल
मेडिकल कमीशन और प्रेसिडेंट नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन। ये जो टास्क फोर्स है, इसको जिम्मेदारी दी गई है कि वो सुझाव देगा कि आखिर डॉक्टरों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जा सकती है। कोर्ट ने बहुत अहम टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि हम ग्राउंड पर स्थिति बदलने के लिए कोई दूसरी ऐसी रेप की घटना का इंतजार नहीं कर सकते। ये एक ऐसा मामला है जिसने देश की अंतरात्मा को हिलाकर रख दिया है और ऐसे में जरूरत इस बात की है कि इसको लेकर के एक प्रोटोकॉल बनना चाहिए ताकि देश भर में जो डॉक्टर काम कर रहे हैं, बड़ी विषम परिस्थितियों में वो काम करते हैं, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। जी मैं एक बार फिर से चंदन का रुख करूंगा। चंदन, देखिए कोर्ट ने एनटीएफ की बात की है, मेंबर्स बना दिए गए हैं कि उसमें कौन होगा और उनसे कहा गया है कि आप अपनी रिपोर्ट इसमें सौंपिए, लेकिन जो डॉक्टर्स है वो कह रहे हैं कि डॉक्टरों की सिक्योरिटी को लेकर प्रोटोकॉल तो पहले से है लेकिन वो धरातल पर नहीं उतरती। इस एनटीएफ के गठन के बाद क्या उनको लग रहा है कि इससे आमूलचूल परिवर्तन आ जाएगा उनकी सुरक्षा को लेकर? प्रत्युष, हमने कई बार बात करने की कोशिश की है लेकिन अभी भी कोई ऑफिशियल रिएक्शन यहां पर देने को तैयार नहीं है। वो एक जो है अभी जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, यानी कि सबको जो है एक साथ ये बात करेंगे कि उनकी आगे इस पर जो अभी तक बातें कही गई हैं उसको लेकर के क्या रणनीति है। लेकिन एक चीज साफ है, सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो भी बातें कही जा रही थी उसका यहाँ दिल खोल करके स्वागत किया जा रहा था। बार बार तालियां बज रही थी क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर जो यहाँ पर हत्या हुई है लेडी डॉक्टर की, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन इसके साथ साथ लार्जर पर्सपेक्टिव जिसको सुप्रीम कोर्ट ने एड्रेस किया है कि पूरे देश में डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, उनकी जो वर्किंग आवर्स है उस दौरान उनको सैनिटेशन की सुविधा दी जाए, उनकी जो कंडीशंस होती है वो काफी दयनीय होती है, उसको ठीक करना जरूरी है। किस तरह से अस्पताल के अंदर जो है कोई भी घुस आता है, हथियारबंद लोग घुस आते हैं, मारपीट करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, जिसको मन करता है वेंडलाइज करता है, इन सभी घटनाओं को रोकने को लेकर के बहुत बड़े मुद्दे को एड्रेस किया है सुप्रीम कोर्ट ने। और निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर के अब से थोड़ी देर में डॉक्टरों की ओर से जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और बताया जाएगा कि उनका क्या ओपिनियन है इसको लेकर के। और जी न्यूज पर हम लगातार अपने दर्शकों को ये दिखाते रहेंगे। लेकिन एक चीज साफ है, सुप्रीम कोर्ट ने जो भी बातें कही हैं यहां पर काफी खुशी नजर आ रही थी और काफी संतुष्ट नजर आ रहे थे, क्योंकि यही वो मुद्दे थे प्रत्युष जिसको लेकर के कोलकाता ही नहीं पूरे देश के डॉक्टर जो है, दिल्ली के डॉक्टर के, राजस्थान के डॉक्टर, बिहार के डॉक्टर, हर जगह के डॉक्टर जो है सड़कों पर उतरे हुए थे और सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं उसको एड्रेस किया है। और यहाँ जिस तरह से डॉक्टरों में बड़ी जो चिंता थी वो ये थी कि इतने बड़े मर्डर केस के बाद हजारों लोगों की भीड़ ने घुस करके तोड़फोड़ की थी। सबसे बड़ी बात यही है कि किसी भी राज्य में इस तरीके की घटनाएं होती है, ये कैसे मामला अब हमने देखा है, सामने आया है। प्रशासन की लापरवाही, राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, कानून व्यवस्था को आप बनाए रखिए, स्थापित रखिए। और ऐसे में इस तरीके से क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ कर देना, पुलिस का पहले एफआईआर दर्ज ना करना, पीड़ित के पिता ने दर्ज करवाई एफआईआर और आपने हत्या को आत्महत्या बता दिया। ये किस आधार पे बताया आपने? उस प्रिंसिपल पे भी सवाल उठे जिसको बकायदा यहां से हटा करके दूसरी जगह प्रमोट किया गया। अंजलि सिंह हमारे साथ बने हुए। अंजलि, सबसे बड़ी बात यह है, ऐसी घटनाएं जब होती है, महिला सुरक्षा का मुद्दा हर जगह देखने को मिलता है, बड़ा हावी हो जाता है। हर चुनावी मंच से जो वादे किए जाते हैं वो वादे धरे के धरे रह जाते हैं जब इस तरीके के घिनौने कृत्य सामने आते हैं। और एक बार फिर वही देखने को मिल रहा है जिसकी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने भी ध्यान आकर्षित किया और यह स्पष्ट कहा है कि हम इंतजार नहीं कर सकते कि एक और रेप हो, उसके बाद एक्शन लिया जाए। बिल्कुल, देखिए ये कहा जा सकता है कि बहुत बड़ी टिप्पणी है आज सुप्रीम कोर्ट की कि एक और ऐसी वारदात का इंतजार नहीं किया जा सकता। निर्भया को भी अभी तक देश भूला नहीं है और उसके बाद न जाने ऐसी कितनी और वारदातें हुई हैं। और अब एक हॉस्पिटल प्रीमाइसेस के अंदर वहाँ काम कर रही एक डॉक्टर जो अपनी ड्यूटी पर थी, उसके साथ इस तरह की विभत्स घटना को अंजाम दिया गया है। तो जाहिर सी बात है कि सिर्फ डॉक्टर्स पर ही नहीं, मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए नहीं, पूरी देश में तमाम महिलाओं के लिए सुरक्षा का मुद्दा है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सिर्फ ये डॉक्टर्स की सुरक्षा की बात नहीं है, ये राष्ट्र हित का मुद्दा है। यहाँ पर हम जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो हम कैसे जेंडर इक्वालिटी देंगे अगर हम अपनी महिलाओं को उनके इस पर ही कर पा रहे हैं। इसीलिए ये टास्क कमेटी जो है, टास्क फोर्स जो है, ये गठित की गई है जो सुझाव देगी। लेकिन जाहिर सी बात है जांच को लेकर जो तमाम देखिए, इसीलिए इस टास्क कमेटी का गठन किया गया है कि आप सुझाव दीजिए और जल्द से जल्द इस पूरे मामले पर आप देखिए 22 अगस्त को सीबीआई की तरफ से भी रिपोर्ट फाइल करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का अपडेट देने के लिए इस बड़ी खबर पर।